देखिए बच्चों, आज हम आकलन के अनुप्रयोग का टॉपिक नंबर उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट पर बात करेंगे। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट पर ये टॉपिक बोर्ड की परीक्षाओं में एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे आता है, तो हम सिंपल वे में आज इसको समझेंगे कि कैसे हम किसी भी फलन का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करते हैं। तो हम सर्वप्रथम उच्चिष्ट, क्योंकि आकलन की बात कर रहे हैं, आकलन के अनुप्रयोग है, तो ये तो पक्का है कि इसका एक बार आकलन करना ही पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हम जो प्रोसेस अपनाएंगे, इसको निम्नलिखित टाइप्स, इसके जो क्रिया विधि होती है निम्न टाइप से होती है। जैसे कोई भी फलन है तो उसको सर्वप्रथम हम किसी स्वच्छ चर y के बराबर मान लेते हैं। जैसे हम स्वच्छ चर y के बराबर मान लेंगे तो जैसे कोई भी फलन होगा तो उसको स्वच्छ चर y इक्वल टू f(x) मान लेंगे। जो ये आएगा उसको ये चर राशि का स्वच्छ चर के सापेक्ष अवकलन करके प्रथम अवकल गुणांक, द्वितीय अवकल गुणांक प्राप्त कर लेते हैं। तो फलनों के मतलब प्रथम अवकल गुणांक जैसे ही आ जाएगा तो हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट कोई बिंदु होंगे, तभी उस बिंदु पर हमें चेक करना होगा कि फलन उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा। उसके लिए जो हम प्रथम अवकल गुणांक जो होगा, इसको प्रथम अवकल गुणांक dy/dx इक्वल टू f'(x) हो जाएगा। जो इसका प्रथम अवकल गुणांक होगा उसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से चर राशियों के मान निकल आएंगे। जैसे चर राशि के मान अगर काल्पनिक आ गए, चर राशि के अगर मान ये काल्पनिक आते हैं तो फलन ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होगा, वहीं पर छोड़ देंगे। और जैसे इसके मान वास्तविक आ गए, dy/dx को 0 के इक्वल करेंगे, dy/dx को 0 के इक्वल, तो डेट इज f'(x) की वैल्यू निकलेगी। यहाँ से कुछ मान निकलेंगे, सपोज दैट x1 x2 x3 ये मान निकलेंगे। तो इन मानों को हम इसका जो द्वितीय अवकल गुणांक होगा यानी कि डेट इज d2y/dx, इसका पुनः एक बार अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो हमें d2y/dx2 मिल जाएगा। इस पर ये जो मान निकले हमारे dy/dx से चर राशि के जो मान निकले हैं, चर राशि के जो मान निकले हैं, इन चर राशि के मानों को इस पर पुट करेंगे। जैसे हम इसको पुट करते हैं इस पर, तो अगर ये वैल्यू d2y/dx2 की वैल्यू क्या आती है, धनात्मक आती है, यानी पॉजिटिव आ जाता है, तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। धनात्मक अगर वैल्यू आती है तो फलन हमारा निम्निष्ट होगा। अगर यही वैल्यू d2y/dx की वैल्यू ऋणात्मक आती है तो हमारा फलन क्या होगा, इस पे क्या हो जाएगा, हमारा फलन निम्निष्ट होगा, अपोजिट होता है। और इसमें जैसे ऋणात्मक आएगी तो वैल्यू हमारी, तो इस फलन क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। और एक कंडीशन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सपोज दैट हमने लिखा d2y/dx2 इक्वल टू अगर क्या आ गया, 0 आ गया, तो इस कंडीशन पे ना तो फलन उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। तो फिर जो द्वितीय अवकल गुणांक है इसका पुनः से एक बार फिर अवकलन करते हैं। जैसे इसका अवकलन करेंगे तो सपोज दैट मान लो कोई भी वैल्यू हमको, जैसे इसका अवकलन किया तो d3y/dx3 होगा, तो इसकी वैल्यू अगर धनात्मक आ जाती है तो फलन वही प्रोसेस तो निम्निष्ट हो जाएगा, अगर ये ऋणात्मक आ जाता है तो उच्चिष्ट हो जाएगी। बस अगर ये प्रोसेस लगातार, मान लो सपोज दैट इसको भी कि ये भी 0 आ गया, तो ये प्रोसेस लगातार आगे बढ़ता जाएगा कंटिन्यू, जब तक कि यहाँ पर नहीं तो धनात्मक या तो ऋणात्मक मान नहीं आ जाते हैं। जैसे हमारे जिन वैल्यू पे चर राशि के मान पे हमारा फलन धनात्मक होगा, उन मानों को इस पे रख देंगे, इक्वेशन जो हमें दिए है, तो इससे हमें क्या निकल आएगा, उच्चिष्ट मान भी निकल आएगा। इधर से तो ये पता चले कि फलन हमारा उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा। जैसे निम्निष्ट और उच्चिष्ट के बारे में पता चल गया तो फिर हमसे पूछता है फलन उच्चिष्ट मान भी ज्ञात करो। तो उच्चिष्ट मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमने कहा ये जो वैल्यू है इसके फलन पे हम रख देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू जैसे ही पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें निकल आएगा कि हमारा फलन उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा। तो ये प्रोसेस होता है। तो हमने आज क्या डिस्कशन किया, किसी भी फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने सर्वप्रथम यही बताया कि जो भी हमें फलन दिया होगा उसको स्वच्छ चर राशि y के बराबर मान लेते हैं, उसका एक बार अवकलन करते हैं, फिर पुनः अवकलन करते हैं, दैट इज प्रथम अवकल गुणांक मिल जाता है, फिर द्वितीय अवकल गुणांक मिल जाता है, ये लिखा है, ये द्वितीय अवकल गुणांक मिल जाता है।
फिर हमको फलन के उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए कोई ना कोई बिंदु तो ज्ञात होने चाहिए। तो हम इस पे जो ये प्रथम अवकल गुणांक आता है इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से हमको निकल आते हैं चर राशियों के मान निकल आते हैं। जैसे चर राशि के मान निकल आते हैं तो द्वितीय अवकल गुणांक में पुट करते हैं। अगर ये वैल्यू धनात्मक आ जाती है उन मान के लिए तो फलन हमारा निम्निष्ट हो जाएगा। अगर इन मान के लिए वैल्यू इसी मान पे रखेंगे, अगर कुछ वैल्यू धनात्मक ऋणात्मक आ जाएगा मान लो कुछ वैल्यू पे, तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। अगर इसे ही प्रोसेस करते रहे तो मान लो ना तो फलन धनात्मक आया ना ही ऋणात्मक आया, तो मान लो 0 आ गया, तो फिर इसका अगेन क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन यानी तृतीय अवकल गुणांक निकालेंगे। उस पर अगर देखेंगे फलन धनात्मक आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है, धनात्मक आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, निम्निष्ट हो जाएगा फलन, और ऋणात्मक आ जाएगा तो उच्चिष्ट हो जाएगा। अब देखो उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान, जो ये बिंदु निकलते हैं जिन पे फलन हमारा उच्चिष्ट निम्निष्ट होता है, उन्हीं मानों को इस पे इक्वेशन पे रख देते हैं फलन पे। तो हमारे यहाँ से y के मान निकल आते हैं, यानी कि डेट इज फलन का मान निकल आता है। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान भी निकाल लेते हैं हम। चलिए आज एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी वैल्यू को कैसे हमें पता चलेगा कि उच्चिष्ट मान क्या है और निम्निष्ट मान क्या है। तो देखिए हम एक प्रोसेस तो हमने समझा दिया कि क्या होता है। अब एक इसमें हम लेंगे एग्जाम्पल, बस सिंपल होता है, बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये बहुत ही सिंपल होता है, इससे सिंपल कोई टॉपिक नहीं है। ये देखो अवकलन के अनुप्रयोग जो होते हैं अपना रोल निभाते हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब कहने का मतलब ये कभी लॉन्ग में इससे भी क्वेश्चन आ जाता है 7 या 8 नंबर का, या फिर 5 नंबर का तो आना ही आना फिक्स है इससे। तो इसलिए हमारे क्यों ना 5 नंबर फिक्स हो जाए, इसको सरल मेथड से हम समझ ले रहे हैं। तो देखिए जैसे कि हमने बताया आपको इसको कैसे करते हैं। मान लो कोई फलन है, सपोज दैट हमने लिया एक एग्जाम्पल, मान लो कोई है जैसे ये है log x अपान x का उच्चिष्ट मान याद कीजिए। क्या करना, उच्चिष्ट मान याद करो ये है। तो देखिए हमने अभी बताया कि इसको एक स्वच्छ चर y के बराबर मान लेते हैं, तो log x अपान x हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लो, इसका प्रथम अवकल गुणांक निकालेंगे, फिर इसके बाद इसका द्वितीय अवकल गुणांक निकालेंगे। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर वी गेट हमको क्या मिलेगा देखिए। तो इसको करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स अपान एक्स। देखिए इसका नॉर्मल से तो होगा नहीं अवकलन, इसको अवकलन करने के लिए हम इसमें अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं अंश बटे हर का क्या होता है, अंश बटे हर का फार्मूला होता है डी वाई डी एक्स, जैसे फर्स्ट इंटू अंश बटे हर है तो क्या होता है हर डी वाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी वाई डी एक्स ऑफ हर अपान हर का स्क्वायर। इस फार्मूला को उस पर रखेंगे। सपोज दैट देखिए तो एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स अपान एक्स का स्क्वायर। तो देखिए जरा क्या आएगा यहाँ पर एक्स लॉग एक्स का हमें पता है अवकलन क्या होता है, लॉग एक्स का अवकलन देखिए क्या होता है। जैसे कि लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x माइनस लॉग एक्स, इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा अपान एक्स स्क्वायर। ये एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपान एक्स स्क्वायर। तो देखिए प्रथम अवकल गुणांक निकल आया, इसको समीकरण सेकेंड मान ले रहे हैं। प्रथम अवकल गुणांक निकला, अब हम क्या निकालेंगे द्वितीय अवकल गुणांक। इसका हम क्या निकालेंगे द्वितीय अवकल गुणांक। देखिए कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे इसको हम। द्वितीय अवकल गुणांक कैसे निकलेगा देखिए, ये समझ में आ गया प्रथम अवकल गुणांक। तो चलिए आप आगे इसको मिटा करके आगे लिखते हैं, देखिए कैसे होगा प्रोसेस के थ्रू। देखिए हमने निकाला था प्रथम अवकल गुणांक डी वाई बाई डी एक्स, कितना निकला था देखिए प्रथम अवकल गुणांक डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस लॉग एक्स अपान एक्स स्क्वायर। ये प्रथम अवकल गुणांक निकला आया था। अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्योंकि हमें पता है कि 2 बार इसका अवकलन करना पड़ता है। तो इसको देखिए डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इसमें आएगा, इसमें फिर फर्स्ट सेकेंड लगेगा यानी कि अंश बटे हर का फार्मूला। देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर दैट इज हर डी वाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी वाई डी एक्स ऑफ हर अपान हर का स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर लॉग, देखिए इसका करेंगे तो 1 का तो कांस्टेंट नंबर है 0 हो जाएगा,
लॉग एक्स में क्या आएगा 1/x माइनस 1 माइनस लॉग एक्स, इसका करेंगे तो x² का 2x अपॉन x की पावर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4।